उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 195। जो विषय चल रहा था वो था सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना के द्वारा। तो कैसे कि सूक्ष्म में जो वातावरण परिवर्तन करना है वो कैसे हो पाएगा? सामूहिक उपासना से। पूरा इसका एनर्जी का विज्ञान समझाया था कि कैसे फ्लो, एनर्जी फ्लो कैसे करता है कि अगर कोई एक व्यक्ति बहुत सात्विक है, आध्यात्मिक है और बाकी 100 नालायक हैं तो वो कितने दिन तक सात्विक बना रह पाएगा? उनकी 100 की जो एनर्जी फील्ड है वो उसको भी नालायक बना देगा। और अगर 100 सात्विक हैं, एक नालायक है, 10 नालायक है, तो उन नालायकों को भी ठीक होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? प्रवाह चेंज करना है। तो गुरुदेव ने क्या कहा? ऐसे प्रवाह चेंज करने के लिए महापुरुष महाप्राणों की जरूरत पड़ती है, जो तप कर सकें, जो ऑरा क्लिनजिंग कर सकें, जो अपने आप को, गुरुदेव कहते थे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को चलता फिरता मंदिर बना दूँ। ठीक है, तो चलता फिरता मंदिर बन जाए। इस वजह से आज आगे पढ़ते हैं। तथ्यों को जानने वाले जानते हैं कि प्रस्तुत शताब्दी में रचे गए स्वतंत्रता संग्राम के लिए सूक्ष्म वातावरण में आवश्यक रुचि उत्पन्न करने के लिए योगी अरविंद जैसे तपस्वियों की कितनी बड़ी अविज्ञात भूमिका रही है। ध्यान से समझिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि हमको ऊपर से देखने में लगा कि अच्छा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, भगत सिंह ने, गांधी ने, इन लोगों ने सबने मिल के भारत को आज़ाद कराया। कहाँ से आई है भगत सिंह? कहाँ से आई है गांधी? सूक्ष्म में हलचल क्रिएट की किसने? महर्षि अरविंद ने। योगी अरविंद ने तपस्या की पांडिचेरी में जाके। आप बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वो बड़े परेशान थे। ये सब जब अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा ये सब परेशान करके रखा हुआ था, तो वो उनको लगा कि अरे हमारे आंदोलन वगैरह से तो ये बात बन नहीं रही, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एकांत स्थान पर चले गए और एकांत में जाके उन्होंने पांडिचेरी में जाके तपस्या की, खूब तपस्या की। ये तप क्या होता है? सूक्ष्म जगत में हलचल क्रिएट करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बैठे बैठे शांति पाठ करो, मंत्रोच्चार, एनर्जीज हैं ये। और उस तप की ऊर्जा से जो निकल के आया वो कौन थे? गांधी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके के जो महापुरुष हुए जिन्होंने भारत की पूरी रूप को ही चेंज कर दिया। ये जो वो हुआ था अंग्रेजों का जाना, ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाई? महर्षि अरविंद और ऐसे और भी बहुत से तपस्वी उस समय पर आए जिनकी तप की ऊर्जा से ये पैदा हुए। तो हमें लगता है कि देखो वही बात है, पीछे डायरेक्टर काम कर रहा होता है तब हीरो हीरोइन चमकते हुए नजर आते हैं। ये महापुरुष कहाँ से आए जिन्होंने इतने ऊंचे ऊंचे काम किए? ये अरविंद की तप की ऊर्जा थी जो अविज्ञात है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि इसके पीछे तप की शक्ति काम कर रही है, तब ये परिवर्तन हो रहा है। आज हमारे भारत में भी देखिए, सरकार देखिए, राम मंदिर बना, ये बना, तप की ऊर्जा काम कर रही है। तपस्वी लोग आज भी तप में बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं महापुरुष लोग सूक्ष्म में परिवर्तन करने में। तो अच्छे अच्छे राजनेता भी उतर के आ रहे, अच्छे अच्छे महापुरुष भी उतर के आ रहे हैं काम करने के लिए। असहयोग सत्याग्रह से लेकर करो या मरो तक के संघर्षों के लिए अगणित लोगों की प्राण हथेली पर रखकर बलिदानियों की सेनाएं ला खड़ी करना एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। सही बात है, उस समय असहयोग आंदोलन वाला जो करो या मरो, जो गांधी जी ने जितने चीज़ें की, अपने सब लोग अपने प्राण हथेली पे रख के बलिदान देने के लिए खड़े थे। कहाँ से आया ये बल, ये आत्मबल, ये चमत्कार कैसे हो गया अचानक से? कहते हैं ये आत्मबल सूक्ष्म जगत में जो उन्होंने एक प्राण फूंक दिए। ऐसे समझिए ना, हमारा चिंतन जो है बहुत प्रभावित रहता है उन चीज़ों से जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं। ऐसे जैसे किसी नकारात्मक जगह पे जाओ तो देखो चिंतन भी वैसा होने लगता है। इसीलिए कहते हैं जब संग भी करो तो महापुरुषों का करो, अच्छी चीज़ों का करो, सात्विक चीज़ों का करो, जिससे आपका चिंतन, विचार शैली भी वैसी बन जाए। तो सबका चिंतन ऐसा कैसे हो गया कि नहीं हमें अपने प्राण हथेली पे लगकर आहुतियाँ देनी है? हजारों वर्ष से दबा कुचला जनमानस एकाएक इतने आवेश के साथ आत्मगौरव की रक्षा के लिए आतुर हो उठे और संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरे तो उसे अद्भुत ही कहा जाएगा। सही बात है, इतने हजारों वर्षों से दीनहीन गुलामी सहते हुए, अंग्रेजों की गुलामी हम लोग कितने दिन से कर रहे थे, अचानक से कहाँ से आ गए ये प्राण? प्रश्न उठता है ना, इतने प्राण, इतना ये जो चमत्कार हो गया, कैसे हो गया? ये आत्मगौरव कैसे बढ़ गया अचानक से? तो बोलते हैं ये इतना संकल्प ऊर्जा महापुरुषों ने जो तप किया उससे वातावरण में वो प्राण आ गए। और जब वातावरण में वो प्राण आ गए तो हम और आप भी तो वातावरण का ही हिस्सा हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं। हम और आप उनसे कैसे अछूते रह सकते हैं? एक ही समय में अनेकों महामानवों का उदय एक साथ हुआ हो, ऐसे उदाहरण अन्यत्र
ढूंढे नहीं मिलते। नेता और योद्धा तो एक साथ कितने हो सकते हैं, पर भारत माता ने उन्हीं दिनों ढेरों महामानव उत्पन्न करके रख दिए। देखो, ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वैसे तो महामानव बहुत हुए हैं, है ना, पर एक ही समय पे इतने योद्धा, इतने नेता एक ही साथ कैसे निकल के आ गए भाई। अब ये सोचो, इतने सालों से हम लोग गुलामी कर रहे थे, इतने सालों से परेशान थे चीज़ों को लेकर कि मुक्ति कैसे मिलेगी, इन लोगों से छुट्टी कैसे मिलेगी, और अचानक से एक से बढ़कर एक महापुरुष, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने क्रांति के लिए खड़े हो गए। पूरे सोचो ना, सब लोग अपने प्राणों को लेके खड़े हो गए कि नहीं, करो या मरो, हम या तो मुक्ति चाहिए। हम कहाँ से आई इतनी ऊर्जा, इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी ऊर्जा? बोले ये तब की ऊर्जा थी। तब की ऊर्जा से वो आत्मबल बढ़ा, वो मनोबल बढ़ा कि नहीं, हमें अपने भारत देश के परिवर्तन के लिए, उनको उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ काम करना है, हमें बदलाव लाना है। हम नहीं रह सकते ऐसे, हम इसकी गुलामी नहीं कर सकते। ये पहले क्यों नहीं बात आई मन में? पहले भी आ सकती थी। पहले तो हम गुलामी सह रहे थे, दरिद्रता सह रहे थे, दीनहीनता सह रहे थे। ये तब की ऊर्जा से आई, जब वो प्राण तत्व बढ़ गया उसके कारण आई। आगे कहते हैं गुरुदेव कि नेता और योद्धा तो एक साथ कितने हो सकते हैं, पर भारत माता ने उन्हीं दिनों ढेरों महामानव उत्पन्न करके रख दिए। सही बात है, उसी समय देखिए कितने ढेर सारे लोग एक साथ निकल के आए। वो प्रवाह होता है। गुरुदेव की एक पुस्तक है बड़ी अच्छी, आप लोग तो शायद उसका स्वाध्याय कर रहे होंगे, महाकाल का युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। बोलते हैं ये प्रवाह आता है, और जब हवा चलती है ना, तो जो तिनके वाले पत्ते नहीं होते छोटे छोटे वाले, वो भी देखिए आपको ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे। जब हवा चलती है तो देखिए वो जो पत्ते जो हमेशा जमीन में गिरे रहते थे, छोटे से थे, वो भी हवा में ऊपर उड़ रहे होते हैं। किसकी बदौलत? क्यों? क्योंकि वो इतना प्रवाह है, इतनी तेज हवा आ रही है कि वो भी आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बिल्कुल यही होता है कि जब इस तरीके के मानसिक परिवर्तन होते हैं ना, वैचारिक परिवर्तन होते हैं, तो ये सब परमात्मा की आवाज़ को सुनने लगते हैं। सबके अंदर के ईश्वर जागृत होने लगते हैं, वो प्रेरणा आने लगती है। तो इस उत्पादन के पीछे किन्हीं जादूगरों की करामात काम करती देखी जा सकती है। निश्चित ही वह उत्पादन ज्ञात और अविज्ञात तप साधनाओं का ही प्रतिफल था। तो हम लोगों को लगेगा कि ये कैसे हुआ, कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री से महामानव निकल के आ रहे हैं। गुरुदेव ने लिखा है उत्पादन, है ना, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कौन सी फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है ऐसे प्राणवान व्यक्तियों को, कहाँ से निकल के आ रही है? ये कुछ तो जानते हैं हम लोग कि इन्होंने तब किया था, जैसे अरविंद का नाम अभी आ जाता है। और कुछ अविज्ञात, बहुत से ऋषि मुनि योगी हैं, वो अविज्ञात तपस्या में लगे हुए हैं। हमें पता भी नहीं है, गुफाओं में, कंदराओं में, सच बता रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। सूक्ष्म जगत में हलचल क्रिएट करने के लिए निरंतर तपवान हैं वो लोग, निरंतर तपशीलता का व्रत लेकर बैठे हुए हैं। उनके तप की शक्ति से ये महामानव प्रकट हो गए। ये प्रोडक्ट जो निकल के आ रहे हैं फैक्ट्री में से, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये इन लोगों की तप की ऊर्जा है। ऊर्जा उत्पादन के स्रोत इन दिनों शिथिल हो गए, तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में वैसी ही तत्परता का परिचय देने वाली विभूतियों को ढूंढ निकालना भी कठिन हो रहा है। हाँ, उस समय जब गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी थी, उस समय की बात है कि उस समय क्या हो रहा था। अब भाई ऊर्जा उत्पादन के स्रोत शिथिल हो गए कि ये जो हम लोग फैक्ट्री प्रोड्यूस करते थे, एनर्जी सेंटर्स, वो शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। देखो, गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे, असुरत्व इसलिए नहीं बढ़ा हुआ है कि असुरत जो फैलाते हैं असुरता बड़े अच्छे हैं या बड़े पावरफुल हैं या उनके पास बड़ी एनर्जी है। असुरत इसलिए बढ़ा हुआ है कि जो देवी देवता हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, वो सो रहे हैं, वो शिथिल पड़ गए। तो देखो लिखा है, जो ऊर्जा का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रीज थी वो शिथिल हो गई। जो तपस्वी लोग हुआ करते थे, ध्यान प्राणायाम यज्ञ तप दान किया करते थे, साधना किया करते थे, वो शिथिल हो गए। तो वातावरण भी कैसा हो गया? शिथिल हो गया। लोगों की प्राण ऊर्जा खत्म हो गई, लोगों में वही शिथिलता, आलस, प्रमाद, भोग की वृत्ति बढ़ने लगी। तो उन दिनों यही हो रखा था। तो जब भोग की वृत्ति बढ़ रही है, आलस प्रमाद आ रहा है, तो राष्ट्र निर्माण का काम करेगा कौन? कौन देश को ऊंचा उठाएगा? आत्मबल है ही नहीं, आत्मबल है ही नहीं। तो इन विभूतियों को ढूंढने का परिचय, गुरुदेव ने बोला, उन दिनों कठिन हो गया था कि कहाँ से लाएं ऐसे प्राणवान व्यक्ति। गुरुदेव का वीडियो हम लोग सुनते हैं ना, बहुत कितना डांटते हैं, कहते हैं, आप लोग कहते हैं गुरुदेव मकान बनाइए, मकान बनाइए, मतलब युग निर्माण करिए, ईंटें तो ला के दीजिए हमें। कहाँ से लाएं हम अच्छी ईंटें, अच्छी बालू? हाँ, ऐसे भ्रष्टाचार वाली ईंटें, गंदी ईंटें, कमजोर ईंटें, इन कमजोर ईंटों से मकान बनेगा? तो वो प्राणवान व्यक्ति कहाँ से लाएं हम लोग? ये तप की ऊर्जा से आएगी। जब सब लोग मिलकर तपस्या करोगे, साधना करोगे,
वैसा वातावरण क्रिएट करोगे, तब वो शक्ति आएगी। तब शक्ति का लोक चेतना को ऊंचा उछालने में कितना बड़ा योगदान हो सकता है, उसे आज नहीं तो कल एक सुनिश्चित तथ्य की तरह समझ सकना हम सभी के लिए संभव हो जाएगा। अब देखो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने अपनी तप शक्ति को नहीं ऊंचा उठाया, तो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि लोक चेतना को ऊंचा उठाना है युग निर्माण के काम में योगदान देना है, तो एक सुनिश्चित ऐसा कहते हैं ना कि पूरा एक प्लान तैयार करो। बिना प्लानिंग के काम कैसे होगा, सोचो ना। तो प्लान कैसा होना चाहिए कि अच्छा अभी सभी शक्ल पड़े हुए हैं, कलयुग है, नकारात्मकता बहुत बढ़ गई, असुरत्व बहुत बढ़ गया, तो क्या करें, रोएं, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। अरे बाबा जाओ एक दिया जला के लेकर आओ। अच्छा हमने एक जला दिया, अरे पड़ोसी के घर में भी बहुत अंधेरा है, हाँ उसको भी बोलो एक दिया जला दे, अच्छा उसने भी जला दिया। ऐसे कर करके हम सब जब अपने अपने घरों, ये कौन सा घर है, अंतःकरण रूपी घर, हृदय रूपी घर, आत्मा रूपी घर, उसमें जो अंधकार है, सब लोग अपने अपने घर में दिया जला दो, बताओ अंधेरा दूर होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। हम लोग सिर्फ इतना बात करते हैं बड़ी प्रॉब्लम है, कोरोना है, कलयुग है, ये है वो है। अरे तुम उस पर काम तो करो, तपश्चर्या तो शुरू करो, तुम्हारी तप की ऊर्जा से तुम्हारा ऑरा बढ़ेगा। फिर अपने फ्रेंड्स को बताओ, उनका ऑरा बढ़ाओ, उनका प्रकाशित कर दो। जैसे दिए से दिया जलाते हैं ना, मशाल से मशाल जलती है, बस यही करना है। तो आज का यहीं तक लेंगे। गुरुदेव ने क्या समझाया आज, ये जो हमें स्थूल जगत में मैनिफेस्टेशन दिखाई पड़ता है, परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि महापुरुष महाप्राण आ रहे हैं, वीरता बड़े कृत्य करके जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं समझ लो कि अचानक से प्रकट हो गए हैं कहीं से। इसके पीछे महापुरुषों की तप की ऊर्जा लगी हुई है, ऋषियों की, योगियों की। अच्छे बड़े बड़े योगी आज भी तपश्चर्या में लगे हुए हैं। उनकी तप की ऊर्जा से ये महामानव निकल के आते हैं। ये प्रोडक्ट है उनकी ऊर्जा का। तो पर ये तप की ऊर्जा करे कौन, अच्छी ईंटें कौन ला के देगा, बताइए ना। हम और आप नहीं करेंगे, कौन कर? हर व्यक्ति अगर ये सोचे अरे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो बस भुगतो। जब मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो याद पढ़ा था ना हम लोग ने पीछे कि हम लोगों को कलेक्टिव कर्मास के भी फल लेने पड़ते हैं। ये जो हम लोग कलेक्टिव मिलजुल के सब कुकर्म करते हैं ना कि अरे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो भोगो, सब लोग मिल के भोगो। फिर भोग रहे हैं, देखिए। तो ये क्या है, ये हमारी मूर्खता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समाज का अभिन्न अंग है, एक बूंद रक्त की कोई कीमत नहीं होती है, अकेले आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो जब हम समाज का, परिवार का, राष्ट्र का अभिन्न अंग है, हमारा कर्तव्य बनता है तप करना, साधना करना, देश को ऊंचा उठाना और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना। तो माँ गायत्री से आज यही प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में भी सच्चा तप उतरे, हम भी साधनात्मक प्रकृति के साथ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ प्राण योगदान कर सके, कुछ कर सके। इसी भाव के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।